हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे परिणामी बल। क्या पढ़ेंगे? परिणामी बल। ठीक है। कि अगर किसी वस्तु के बीच उसके परिणामी बल कितने हो सकते हैं, तो लिखेंगे 3 आवेशों Q1 Q2 Q3 पर विचार कीजिए। जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित आवेश कैपिटल Q, जो Q का सजातीय पर कितना बल लग रहा है। ठीक है। कहता है कि 3 आवेशों Q1 Q2 Q3 पर विचार कीजिए कि जिनमें प्रत्येक Q के बराबर है तथा L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। ठीक है। त्रिभुज के केंद्र पर स्थित आवेश कैपिटल Q, जो स्मॉल q का क्या सजाती है पर कितना परिणामी बल लग रहा है। अब ये कैसे क्या कहना चाहते हैं वो समझेंगे। यहाँ पर लिखते हैं, एक आपको पहले ड्राइंग बना के दिखा देते हैं जिससे समझ में आ जाए। ये है A, ये है B, C। ठीक है। ठीक है। अब ये S है। ऐसे ये हो गया F1। ये हो गया F1, F2, हो गया F3 और आवेश ये कौन सा है तो Q1 Q2
ये हो गया Q3। लेकिन हमने Q1 को भी क्या माना, Q, ये सभी सजातीय कहता है कि जो Q का सजातीय है, बराबर क्या हो गया Q, इसके बराबर क्या आ गया Q। ठीक है, इस सेंटर यहाँ बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो O बोले, इसके ऊपर आवेश क्या होगा, तो कैपिटल Q। अब ये ऐसे, अगर इस पर दूरी इसका जा कहा जाए, ये D हमने रखा D, ठीक है, तो ये क्या L है, L रखा ना, तो ये हो गया, ये हमारा R है, ये मतलब क्या है, R है। और उसमें कहता है कि तथा एल भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का शीर्ष पर स्थित है। ठीक है, तो ये एल भुजा है, एल क्या है, भुजा है, डी पर स्थित है। अब थोड़ा एक चीज देख लेंगे कि इसमें जो हमारा विकर्ण होगा वो क्या होगा, तो आज देखेंगे। एक्स्ट्रा गेम है, ये हम त्रिभुज जब बनाए, ये त्रिभुज बनाए, इसके ऊपर हमने ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये से हम दो भागों में से बांट दिए। ठीक है, अब ये सभी के सभी क्या है, एल भुजा है, सभी के सभी क्या है, एल भुजा है। तो ये एल का क्या हो गया, ये आधा हो गया, L/2 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि ये पूरा है जो एल है, ये भी तो पूरा एल होगा ना। तो अब बी और डी को अगर कहा जाए इसके बीच की दूरी, तो क्या जाएगा, L/2, इसके भी बीच की दूरी क्या जाएगा, L/2, L/2। ठीक है, चलो, ए डी बराबर 3/2 L। अब बी जी, बी बीच वाले को हमने जीत लिखा है, बी बराबर क्या होगा, सी जी, क्योंकि इसकी ये दूरी, इसकी ये दूरी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब लिखेंगे ए जी, ये बीच की दूरी कहता है। ठीक है, ए जी बराबर 2/3 L/2 √3/2 L बराबर क्या होगा, अभी 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो क्या बच गया 3L/3। अगर इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या जाएगा, L/ केवल √3 बच जाएगा, √3 बच जाएगा। ठीक है, अब डी जी बराबर 1/3 √3/2 L बराबर L/2 √3। इसमें भी हर परिमेयकरण करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये बस ध्यान देना है और कोई बात नहीं है इसका। इसका उपयोग होने वाला है इसलिए हमने बताया है। अब करेंगे हम लोग हल।
ये इसके बीच के कोण कितना होगा 120 डिग्री। ये न्यूनतम कोण कितना 60 डिग्री। तो ये कितना 30 डिग्री, ये भी कितना 30 डिग्री। ठीक है, ये पूरा को हमने क्या रखा था क्यू। ये है एफ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो करेंगे F2 और हो गया F3 वेक्टर। F1 वेक्टर। इन सभी से पर क्या था Q था, Q1 Q2 Q3 जो था सभी के बराबर क्या था Q लिखे थे हम डायरेक्ट लिख देते हैं Q। अब समझेंगे कि ये जो बीच वाले भाग है, ये बीच वाले भाग से कैसे होंगे। परिणामी बल इसी का निकालना है, तो परिणामी बल कैसे निकलते हैं वो देखेंगे। अगर ये कोण 120 डिग्री, ये कोण कितना 120 डिग्री, ये भी कोण कितना 120 डिग्री। ये भी 120, ये भी 120। ये इस पर कौन सा बल लग रहा है F3, इस पर कौन सा बल लग रहा है F2, इस पर कौन सा बल लग रहा है F1। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब ये लग रहा है F1 F2 F3, इसके बीच जो बल लग रहा है वो क्या रहा, मतलब उसके बीच के जो कोण बन रहा है वो कितना 120 डिग्री का। तो अब बल कितने लगेंगे, यहाँ लिखेंगे F1 बराबर F2 बराबर F3। F1 जो है F2 और F3 ये तीनों मिल करके एक समान बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो पूरा को F मान लेते हैं, इसके पूरे बराबर क्या हमने रखा F। अब F का फॉर्मूला क्या होता है कि Q कैपिटल Q बटा में L बाई √3 का होल स्क्वायर। ये किसकी जगह पर है, तो R की जगह पर है। ये देखिए यहाँ L बाई √3 है ना, ये किसके ये क्या था हमारा R था, क्या था R। तो क्या R की जगह पर L बाई √3 लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है कि L बाई √3, L बाई क्या होगा √3। अब इसका निकालेंगे, तो ये होगा यहाँ पर क्या के Q कैपिटल Q बटा में L²/3 केवल। अब नीचे तो ऊपर जाएगा, ये जाएगा 3KQ कैपिटल Q बटा में L²। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अब थोड़ी और बात समझेंगे कि ये ऐसे जब ये जो है इसके बराबर है, मतलब ये F2 जो है किसका F3 के बराबर है, तो ये F2 और F3 एक बल जो लगा रहे होंगे, तो उसके बीच जब बल परिणामी बल जो होता है
इसे हम लोग बोलते हैं F2 3, क्योंकि F2 और F3 ये दोनों ने बल लगा रहे हैं, तब उसके बीच के बल क्या बोलते हैं हम लोग, परिणामी बल। और वो क्या दिए हुए हैं, तो एक F2 3 बल लगा रहे हैं, ठीक है, ये F1। अच्छा, आपको एक याद होंगे कि cos 120 डिग्री का मान कितना होता है, cos 120 डिग्री का मान गुड 1/2, और वो भी क्या, तो माइनस में, ठीक है। चलिए, तो अब हमने जो माना था कि F1 बराबर F2 बराबर F3 बराबर, इसका फॉर्मूला क्या था, तो K3 कैपिटल Q बटा में L²। पूरा के बजाय हमने क्या माने, F हमने क्या किया, माना, क्योंकि F अगर नहीं मानते तो दिक्कत होता, F माना। तो अब जो है ये F2 3 पर अब कितना बल लगेगा वो देखते हैं, कि यही तो हमारा परिणामी बल है, जो F2 और F3 दोनों ने मिलकर के बल लगाए हैं, तो उस पर जो बल लगा वो होता है परिणामी बल। तो अब ये जो है वो इसके बराबर ही होगा, लेकिन F2 3 के बराबर हम निकालेंगे। अब तो इसकी एक फॉर्मूला होता है कि F2 3 और F2 3 जो निकलेगा वही हमारा क्या होगा, परिणामी बल होगा। रूट अंडर F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F2F3 कॉस 120 डिग्री। अब कहिए कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पर F2F3 क्यों, क्योंकि F2 और F3 ही बल लगा रहे हैं, इसके बीच के परिणामी बल निकालने, तो केवल यही दोनों का लिखेंगे, हम F1 का नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए, रूट अंडर क्या जाएगा, अब F2F3 दोनों के बराबर हमने क्या माना था, F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर, ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो अब यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 2F का स्क्वायर माइनस F का स्क्वायर बराबर ये क्या होगा, 2F में से F जाएगा तो क्या बचेगा, रूट F का स्क्वायर बराबर क्या होगा, F। तो ये लिखेंगे F1 बराबर F2 3 बराबर क्या होगा, F। ये हो गया परिणामी। तो कहेंगे अतः Q पर कुल बल का मान शून्य होगा। क्या होगा, अतः Q पर कुल बल का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि सभी ने एक ही बल लगा रहे हैं, इसलिए क्या होगा, परिणामी बल भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा। नोट में करके लिख लेंगे, नोट, यदि दो बल परिणाम में समान हो एवं उनके मध्य 120 डिग्री का कोण हो तो परिणाम
उनके मध्य में एवं उनके बराबर आएगा। ठीक है, मतलब ऐसे जब ये क्या हो गया 120 डिग्री, ये हमारा F, ये हमारा क्या है F, और ये भी जो हमारा बल निकाला ये भी क्या है F। तो ये हमारी जो क्या है परिणामी बल है। तो परिणामी बल बराबर क्या हो गया F, परिणामी बराबर क्या हो गया F। तो जब सभी तरह से क्या है बराबर है तो हमारा उस समय क्या होगा, मान शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आज इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। ओके, थैंक यू। अच्छा लगेगा तो शेयर करें, लाइक